हाय एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या लोग आप में बदलाव देख रहे हैं? क्या सच में लोग आप में बदलाव देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है रेड स्टोन, सेकंड पाइल है ब्लैक स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आप मेंबरशिप में भी जॉइंट हो सकते हो, बहुत ही कम रेट है। जॉइंट के ऊपर क्लिक करते ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आप मेंबरशिप सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए भी जॉइंट हो सकते हो। बहुत ही कम रेट है, 65 से ही है और 50 से ही है, तो वो आप चेकआउट कर लीजिए। और यहाँ लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसके वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखे भी हैं, बहुत सारे लोग वीडियो एक लाइव सेशन में शामिल भी हो रहे हैं, पार्टिसिपेट हो रहे हैं। अपने क्वेश्चन का आंसर भी उनको मिल रहा है। तो आप भी लाइव सेशन में पार्टिसिपेट हुए। मुझे सपोर्ट करने के लिए ही सिर्फ पार्टिसिपेट हो सकते हो और आप क्वेश्चन का आंसर सुन सकते हो। आपको भी अच्छा लगेगा और आपको भी सही लगा तो आप भी अपना क्वेश्चन रख सकते हो। और सुपर स्टिकर और सुपर चैट के ज़रिए आप मुझे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए भी कर सकते हो। और यहाँ पर्सनल रीडिंग को लेकर सारी डिटेल्स आपको कुछ वक्त में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लोग अपने बदलाव देख रहे हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या लोग उनमें बदलाव देख रहे हैं। आप अपना क्वेश्चन जो भी है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, उसको लेकर भी मैं रेटिंग बनाऊंगी। तो रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को लेकर। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1। द फूल, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, 9 of Pentacles, 7 of Swords, 8 of Cups, the High Priestess, 10 of Pentacles, 2 of Pentacles, 7 of Pentacles। तो पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हेरोफेंट। ओके, तो यहाँ क्या लोग आप में बदलाव देख रहे हैं, इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी को लेकर कुछ बातें बताऊंगी। वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। आपकी बातें की जाए तो आप बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन हो, बहुत ही अपनी चीज़ों को लेकर कॉन्शियस हो। आपकी अपनी चीज़ें होती हुई नज़र आनी ही चाहिए। होती हुई नज़र नहीं आती है तो आप बहुत ही ज़्यादा इधर उधर हो जाने वाले पर्सन हो, क्योंकि आपको अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा लगाव है, प्यार है, अटैचमेंट है। और वो आपके अपने लोगों ने भी देखा है, उनको भी पता है कि आपको अपनी चीज़ों को लेकर कितने ज़्यादा आप कॉन्शियस भी हो और कितने ज़्यादा अटैच भी रहते हो। आपको लेकर जो एक बात ज़रूर है कि आप बहुत ज़्यादा जुनून से
काम करने वाले पर्सन हो, जोश के साथ, मस्ती के साथ काम करने वाले पर्सन हो। आप अपनी लाइफ से नाराज़ नहीं होते हो, दुखी नहीं होते हो, सैड रहना आपको नहीं आता है। आपको सिर्फ अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ते हुए आगे ही बढ़ना है। इस वजह से जो मैंने आपको आगे ही कहा स्टार्टिंग में, आपके कार्ड में पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब भी यही होता है कि आपको पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है और पैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और आप संभाल कर रखने वाले इंसान भी हो। बेफिजूल के खर्च करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप बहुत ही मेहनतू पसंद हो। आपके लिए एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ रहे हो तब आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश करे तो आप उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। इस तरीके का आपका स्वभाव ही है। आपको नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। आप इस तरह के लोगों से दूरियां बनाकर चलते हो क्योंकि ऐसे लोग ही हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं और हमें परेशानियों में धकेलते हैं और किसी भी चीज़ों में फंसा देते हैं, ऐसा आपका मानना है। अब ये जो मैंने आपको बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब आप सुनिए कि क्या लोग आप में बदलाव देख रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ, यस, लोग आप में सच में बदलाव देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बदलाव देख रहे हैं वो है पैसों का। आपके जीवन में पैसे पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अभी पैसों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके चलते लोग सच में सोच में पड़ गए हैं कि आप बहुत ही मेहनत से अपना काम कर रहे हो, जिसके चलते आपके पैसे बढ़ रहे हैं। आपके पैसे बढ़ रहे हैं वो इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि आप नई चीज़ें खरीद रहे हो, नए स्टाइल के कपड़े पहन रहे हो, कुछ नई अपने घर के माहौल में और अपने आसपास के वातावरण में नई चीज़ें शामिल कर रहे हो, जिसके चलते लोगों को पता चल रहा है कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ यस, बदलाव देख रहे हैं लोग। आप में ये भी बदलाव आ रहा है कि पहले आप पूरी तरीके से कॉन्शियस इंसान थे, जो मैंने आपको कहा, लेकिन अभी आप एक कॉन्शियस के साथ बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, वक्त के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो, टाइम शेड्यूल के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हो। इस वजह से आपके काम जल्दी बन रहे हैं। तो ये भी बात लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और आपके जो पहले तो सिर्फ जोश और जुनून था, लेकिन अब जोश और जुनून के साथ पेशेंस और गहराई से भी सोचने की क्षमता आपने डाल दी है कि पेशेंस रहेगा और मुझे विश्वास है कि ये 2-3 महीने के बाद ये काम ज़रूर होगा। तो इसको कहते हैं पेशेंस। तो ये पेशेंस भी आपके अंदर अब आने लगा है। तो आपको लेकर लोग ये भी देख रहे हैं कि इसके जीवन में पैसे आने की वजह से इसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। और सच में ये सच बात है कि जिनके जीवन में पैसे आने लगते हैं उनकी बुद्धि भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगती है। तो वैसे ही आपके साथ भी हो रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा बुद्धि तेज़ हो रही है, जिसके चलते बहुत सारे बदलाव आप खुद ब खुद अपने जीवन में ला रहे हो। और आपके जीवन में कहीं हद तक कुछ चीज़ें या सिचुएशन या लोग आपको पसंद नहीं है, तो उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना आप सीख गए हो। अभी की सिचुएशन में आपने बहुत कुछ आसपास के वातावरण से सीखा है, जिसके चलते उसका आप पालन भी कर रहे हो और उसको आप सही मायने में ठहरा भी रहे हो। तो वो लोग भी देख रहे हैं। तो इसके चलते डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से आपके काम भी सही से बन रहे हैं। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो 7 ऑफ और 2 होता है 9 ऑफ पेंटिकल, और 9 ऑफ पेंटिकल ऑलमोस्ट आ चुका है हमारे, और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ पेंटिकल के बीच में 2 ऑफ पेंटिकल है। इसका मतलब ये होता है कि पैसे जो आ रहे हैं उसका कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्च करना है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच समझते हुए आगे बढ़ रहे हो। ऐसा ना हो कि मैं गलत चीज़ों में पैसा डाल दूं और उससे मुझे फ़ायदा ही ना हो, प्रॉफिट भी ना हो। इस तरीके की सोच आपकी बन रही है। तो यस, लोग आप में बहुत ज़्यादा बदलाव देख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी बुद्धि की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अब आप हाई प्रेस्टेज की पोजीशन में आ रहे हो। पहले सिर्फ आप नॉर्मल वे में सिर्फ आप एक बुद्धिशाली इंसान थे, एक मेहनत से काम कर रहे थे, लेकिन अब आप
एक समझदारी से काम कर रहे हो। पहले आप हल्के फुल्के वे में आगे बढ़ते थे। हल्के फुल्के वे का मतलब है कि मेहनत करना, ध्यान देना, जोश से काम लेना, एक आपके अंदर एक एक्टिविटी जो थी वो एक आगे बढ़ने की ही थी। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हो। सिर्फ पहले नॉर्मल वे में आगे बढ़ना था, मेहनत करनी थी, जोश जुनून दिखाना था, जिससे आपके जीवन बहुत ही अच्छा हो जाए, ऐसा आपके दिमाग में था। लेकिन अब आप पूरी तरीके से एक्टिवनेस अपना रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, एनर्जेटिक हो गए हो, बहुत ही समझदारी से काम ले रहे हो और हाई प्रेस्टेज की पोजीशन में आ रहे हो। कुछ काम लोगों से भी करवा रहे हो, कुछ काम में आपकी अपनी बुद्धि से ही काम ले रहे हो कि कुछ काम मुझसे नहीं होगा तो मैं किसी और से भी करा सकता हूँ। इस तरीके की सोच आपकी आ रही है। तो यहाँ है कि लोग आप में बदलाव देख रहे हैं, सभी तरीके का बदलाव। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में से कुछ लोग अपने जीवन में अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और कुछ यहाँ अपने जीवन को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर तरीके से अपनी अपनी खुद की एनर्जी है। तो यहाँ ये है कि लोग आप में बदलाव हर तरीके का देख रहे हैं। फैमिली के साथ आपका जो वक्त था वो पहले इतना ज़्यादा बीतता नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अपने साथ ही बिताते थे, लेकिन अब आप अपनी फैमिली को भी वक्त दे रहे हो। अपनी फैमिली के साथ भी आपका जो एक कंट्रीब्यूशन अच्छा हो गया है, क्योंकि पैसों आने की वजह से अब आप पैसों का सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से आपका अपने फैमिली के साथ भी वक्त बीतता है। उनको भी आपने बहुत कुछ समझाया है, उसके मुताबिक वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और उनके साथ अच्छा वक्त बीतने की वजह से आप फ्रेश हो रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहे हो, ताज़ा महसूस कर रहे हो, एक्टिव महसूस कर रहे हो। और आपके जीवन में दुख परेशानी इस तरह की कि जो भी प्रॉब्लम है वो आपके जीवन में भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। कभी कभी थोड़ी हेल्थ भी ख़राब होती है, कभी कभी अपने आप को संभालना भी मुश्किल हो जाता है, कभी सर भारी लगता है, कभी आपको स्ट्रेस भी महसूस होता है, क्योंकि काम का लोड भी होता है, जिसके चलते हेल्थ में भी थोड़े प्रॉब्लम और इशू आते हैं। लेकिन वो भी वक्त के साथ आपने संभाल लिए हैं। तो लोग आप में ये भी बदलाव देख रहे हैं कि पहले आपकी हेल्थ में जो ज़्यादा इशू आ रहे थे वो अब कम आ रहे हैं, क्योंकि आपका हेल्थ के ऊपर भी आपका फोकस अच्छा हो रहा है और आप वक्त के हिसाब से चल रहे हो। टाइम शेड्यूल आपने बना लिया है, उस हिसाब से चलने की वजह से हर तरीके से आपके जीवन की हर परिस्थितियों में एक गहरा बदलाव लोग देख रहे हैं। हर तरीके से आप फंक्शन अटेंड कर रहे हो, पार्टी भी आप में से कुछ लोग अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ है कि एक बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो रहा है, तो छोटा छोटा गेट टुगेदर भी आप रख रहे हो। तो आपके जीवन में सच में अभी बदलाव चल रहे हैं, और ये जो बदलाव है वो पॉजिटिव ज़रूर है, और जो आप मेहनत कर रहे हो उसके वजह से थोड़ा स्ट्रगल और थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर है, लेकिन बेनिफिट आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, एक प्रॉस्परिटी आ रही है, जिसके चलते आप ये स्ट्रगल करने के लिए और ये स्ट्रेस लेने के लिए भी तैयार हो। तो यहाँ आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है दी हेरोफेंट। इसका मतलब भी यहाँ यही होता है कि लोग आप में यही बदलाव देख रहे हैं कि हर तरीके से आप बहुत ही अमेजिंग आपकी लाइफ हो रही है। आप बुद्धि और चतुराई से काम ले रहे हो, आपके जीवन में जो आप चाहते हो वो काम बन रहे हैं, जिसके चलते आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आ रहा है। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि आपके अंदर थोड़ा घमंड भी आ रहा है, क्योंकि आपके काम बन रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है, जिसके चलते थोड़ा बहुत घमंड आप लोगों को दिखा रहे हो। अंदरूनी तौर पर इतना ज़्यादा घमंड आपके अंदर नहीं है, लेकिन बाहरी तौर पर आप थोड़ा घमंड दिखा रहे हो, क्योंकि थोड़ा घमंड दिखाने से ही लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और ये सच भी है कि थोड़ा दिखावा करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा दिखावा करने से लोग भी हमारे सामने झुकते हैं। तो ऐसी सोच भी है आपकी।
तो यहाँ लोग आप में यही बदलाव देख रहे हैं कि आप हर तरीके से स्ट्रांग हो रहे हो, एक्टिव हो रहे हो, एनर्जेटिक हो रहे हो, बुद्धिशाली हो रहे हो, चतुराई से काम ले रहे हो, अपने आसपास के लोगों में विश्वास पात्र इंसान बन रहे हो, आपकी हुनर की, आपकी काबिलियत की तारीफ़ हो रही है। सच में बहुत कुछ आपके जीवन में अभी बदलाव हो रहे हैं, और वो भी आपकी खुद की मेहनत की वजह से। यहाँ आपने रेड स्टोन कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब भी यहाँ यही होता है कि लोग आप में यही बदलाव देख रहे हैं कि आप पहले जो सिर्फ एक जुनून के साथ और पैशन के साथ काम कर रहे थे इस रेड कलर की तरह, लेकिन अब आप जुनून और जोश के साथ अपनी बुद्धि का भी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। और रेड स्टोन का मतलब भी यही होता है कि लोगों को पहले आपके अंदर इतनी ज़्यादा एक तमीज़ नहीं दिख रही थी। हाँ, आपने सही सुना कि तमीज़ नहीं दिखती थी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आप जुनून के साथ काम करते थे, कॉन्शियस रहते थे, लेकिन एक तमीज़ नहीं थी। वो तमीज़ अब आ रही है। अब आप सच में लोगों की रिस्पेक्ट करने लगे हो, जो पहले बिल्कुल भी नहीं करते थे। अब आप सच में लोगों को समझने लगे हो। पहले इतना ज़्यादा गहराई से लोगों को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने खुद के ऊपर ही था। लेकिन अब जैसे जैसे आपके जीवन में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वैसे वैसे आप लोगों की क्षमता को भी जानने लगे हो। लोगों के दिलों को भी कैसे जीतना है वो भी सीखने लगे हो कि लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा तो और ज़्यादा हमारी लाइफ बेटर से बेटर होगी, और ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से आपके अंदर एक तमीज़ आ रही है, ठहराव आ रहा है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल 2 चूज़ की है ब्लैक स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग को आप में क्या बदलाव वो देख रहे हैं। पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या लोग उनमें कोई बदलाव देख रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, सेवन ऑफ कप, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, 10 of Pentacles, 2 of Swords, 10 of Cup, डबल 10 आया है आपकी पाइल में, ये बहुत अच्छी बात है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, और इसका मतलब होता है 5 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ क्या लोग आप में बदलाव देख रहे हैं। आपको मैं आपके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रीडिंग सुननी है। तो यहाँ यही है कि आप बदलाव में बहुत ज़्यादा यकीन रखने वाले इंसान हो। आपको बदलाव पसंद है। बहुत सारे लोगों को बदलाव पसंद नहीं आता है, लेकिन आपको बदलाव पसंद है, क्योंकि आपके जीवन में बार बार बदलाव आते रहते हैं, जिसके चलते अब आपने बदलाव को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, आप भी पहले बदलाव को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे, घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे कि मेरे लाइफ में ये बदलाव क्यों आया है, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। लेकिन बदलाव अंदरूनी तौर पर या बाहरी तौर पर कभी भी आ सकता है, तो जिसके चलते आपके जीवन में बदलाव की परिस्थितियाँ बनती रहने की वजह से आपने अब बदलाव को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके चलते आपके स्वभाव में भी अब बदलाव से कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इधर उधर नहीं होते हो, हड़बड़ाते नहीं हो,
जल्दबाजी नहीं करते हो, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ कप। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में आपने बदलाव ऑलमोस्ट देख लिया है। पैसों में भी पहले बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। ऐसा वक्त भी आपके जीवन में आया कि जब आपके पास बहुत ही कम पैसे थे या पैसों की किल्लत भी आपने महसूस की, फिर भी आप हारे नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं। हाँ, कुछ परिस्थितियों के मुकाबले थोड़ा डर ज़रूर गए थे, लेकिन फिर भी आपने आगे बढ़ने के बारे में ही सोचा, जिसके चलते आपने परिस्थितियों को संभाल लिया और आसपास के वातावरण ने भी आपको बहुत ज़्यादा संभाला, बहुत अच्छी एनर्जी दी। फैमिली का सपोर्ट मिला, लोगों का भी कहीं हद तक सपोर्ट मिला, जिसके चलते इस बदलाव के साथ आप जूझते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो वो है जिसके चलते आपने बदलाव को अभी तो एक्सेप्ट ही कर लिया है। पहले आप बदलाव से चिड़चिड़ा जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अब आपके अंदर ये ठहराव आ चुका है, जिसके चलते आपके जीवन में पैसों को लेकर अब आप पूरी तरीके से संभल गए हो कि पैसों को किस तरीके से मेरे जीवन में रखना है, क्योंकि बदलाव आता रहता है आपके जीवन में, जिसके चलते पैसों को लेकर कॉन्शियस हो गए हो। इस वजह से आप अब पैसों को संभाल कर, सोच समझकर खर्च करने वाले इंसान बन चुके हो। फैमिली को भी बार बार राय देते हो कि पैसे ध्यान से खर्चो, सोच समझ कर खर्चो, ज़रूरी हो तभी खर्चो वरना मत खर्चो। इस तरीके का आपका स्वभाव हो गया है। आप अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हो, उनके लिए हर तरीके से सब कुछ करने के लिए तैयार हो और सब कुछ कर भी रहे हो। लेकिन यहाँ जो बीच में 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, इसका मतलब यही होता है कि दोनों 10 है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी अभी जो एक पर्सनालिटी, जो मैं कहूँगी कि आपने फैमिली को भी थोड़ा कंट्रोल करना सीख लिया है और पैसों को भी कंट्रोल करना सीख लिया है, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है और ये दोनों से आपका जीवन चलता है। ये जो मैंने आपको कहा वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब आगे सुनिए कि क्या लोग आप में बदलाव देख रहे हैं। लोग आप में किसी भी तरह का बदलाव नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके जीवन में ऑलमोस्ट बदलाव आते रहते हैं, परिस्थितियों के मुताबिक, चीज़ों के मुताबिक, वातावरण के मुताबिक, लोगों के मुताबिक, आसपास के माहौल के मुताबिक बदलाव आपके जीवन में होते रहते हैं। और जीवन चक्र में आपके जीवन चक्र में लिखा ही है, आपकी किस्मत में ही लिखा है कि आपके जीवन में बार बार बदलाव आते रहेंगे, जिसके चलते लोग आप में बदलाव नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ लोग आप में बदलाव देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो मैंने आपको आगे ही आंसर किया। क्यों? इसका जो रीज़न है वो ये है कि अब आपने बदलाव को ही एक्सेप्ट कर लिया है। इस वजह से लोग आप में बदलाव नहीं देख पाते हैं। अब आप पैसों को लेकर भी कॉन्शियस रहते हो, पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस पहले भी था, अभी भी है, तो वो बदलाव ही नहीं है। फैमिली के ऊपर आपका ध्यान पहले भी था, अभी भी है, तो वो भी पूरी तरीके से नॉर्मल ही है। आप एक लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहना है, अच्छा दिखाना है, ऐसा आपकी सोच नहीं है। जितने लोगों को मिलना है, हंसते मुस्कुराते हुए मिलना है, हेलो हाय कहना है, फिर भूल जाना है और अपने जीवन में पूरी तरीके से घुल मिल जाना है। अपने जीवन के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। तो लोग आप में किसी भी तरह बदलाव नहीं देख रहे हैं। जब आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो तब भी पहले थे वैसे ही अब भी बातचीत करते हो। कपड़ों की स्टाइल भी पहले आपके जैसे थी वैसे ही अभी है। हाँ, थोड़ा बहुत ज़माने के साथ चलने के लिए थोड़ी बहुत एक बदलाव आपने किया है, वो तो नॉर्मल बदलाव ही है, जिसके चलते वो बदलाव तो बदलाव है ही नहीं। आपके जीवन में जो पहले आप परिस्थितियों के मुताबिक चलते थे वैसे ही अभी भी चल रहे हो। और मैंने जो स्टार्टिंग में ही कहा कि आपके जीवन में बदलाव ऑलमोस्ट होते रहते हैं, जिसके चलते आपने अपने जीवन को स्थिर बनाने के लिए सोच लिया है। अब आप अपने जीवन को स्थिर बनाकर चलते हो, जिसके चलते बहुत बड़े बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हो।
यानी कि आपके जीवन की घरेलू दिनचर्या में आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ते हो कि किसी भी तरह का बदलाव ना आ जाए, क्योंकि अब आपको बदलाव एक्सेप्ट ज़रूर कर लिया है, लेकिन एक परिस्थितियों में खुद ब खुद बदलाव नहीं करना चाहते हो, जैसा है वैसा सब कुछ रखना चाहते हो। हाँ, ज़माने के साथ थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़े तो वो करने के लिए तैयार हो, लेकिन सब कुछ बदलाव करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। आपका स्वभाव पहले भी लोगों के साथ अद्भुत था, अभी भी अद्भुत है। आपकी अच्छाई पहले भी लोगों को दिखती थी, अभी भी अच्छाई लोगों को दिखती है। आप लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पहले भी चलते थे, अभी भी ऐसे ही चलते हो। लोगों के साथ रिश्ते गहरे बनाने हैं ऐसा आपने कभी भी पहले भी नहीं सोचा, अब भी नहीं सोचते हो। तो यहाँ लोग आप में किसी भी तरह का बदलाव नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप पहले जैसे थे वैसे ही अब भी हो। कुछ आपने ज़्यादा बदला नहीं है। आपकी परिस्थितियों के मुताबिक आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, उसके हिसाब से आपने अपने जीवन को सिर्फ आगे बढ़ाया और ज़्यादा आपकी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हुए सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, इम्प्रूवमेंट डालने की कोशिश की, वो है। लेकिन लोगों ने आप में किसी भी तरह का बदलाव नहीं देखा है। यहाँ जो 5 ऑफ कप की एनर्जी है, 5 ऑफ कप की एनर्जी आपने देखी होगी। एक इंसान सैड होते हुए खड़ा हुआ है, 3 कप गिरे हुए हैं, 2 कप खड़े हैं और तीनों कप में से अलग अलग चीज़ें निकल रही है। तो वही है कि आपने अपने जीवन में इतने ज़्यादा लोगों को भी खोया है, आपके अपने लोगों को से आप दूर भी हुए हो, आपने विश्वासघात देखा है, आपने धोखा भी देखा है, जिसके चलते आपके दिल के ऊपर और दिमाग के ऊपर इसका इतना गहरा असर हुआ है कि अब आप किसी भी तरह बदलते नहीं हो। आपको हर तरीके से सब कुछ अपने जीवन में सही से रखना है, सही से आगे बढ़ना है। किसी भी तरह लोगों के साथ कुछ भी दुश्मनी ना करते हुए अपने जीवन के ऊपर ही 100% फोकस करना है और शांति से जीवन बिताना है। हाँ, मेरे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी इंसान टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो इसका हाल उसका हश्र बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। वो आपने देख लिया है, क्योंकि अब आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गए हो और घमंड आपके अंदर पहले भी नहीं था बदलाव के चलते और अब भी नहीं है। दिखावा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोगों के साथ आपकी एक बहुत ही सुलूकाई से बातचीत करनी है, गहराई से नहीं उतरना है। तो यहाँ यही है कि लोग आप में बदलाव नहीं देख रहे हैं और वो भी आपके जीवन के चक्र के हालातों और परिस्थितियों की वजह से ही है, क्योंकि आपके जीवन में परिस्थितियों ने बार बार रुख मोड़ते हुए आपको जीवन के बहुत सारे सवालों का जवाब ऑलमोस्ट दे दिया है, जिसके चलते आप जीवन को लेकर बदलाव नहीं करते हो। बहुत सारी परिस्थितियों में आपका रुझान है, ध्यान है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर है, आपकी समझदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कुछ सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, इसका मतलब भी यही होता है कि क्या लोग आप में बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल भी बदलाव नहीं देख रहे हैं। आपने अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से संजो लिया है, संभाल लिया है, बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ना है, बुद्धि से काम लेना है, चतुराई से काम लेना है, सोच समझकर बातचीत करनी है, सोच समझकर डिसीज़न लेना है। बहुत ज़्यादा फेमस होने का एक अभरखा या सोच आपकी नहीं है। जैसा है मेरा जीवन में जो भी है वो मेरे हिसाब से मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है, तो मैं संतुष्ट और सेटिस्फाई इंसान हूँ। इस तरीके की आपकी सोच है। यहाँ आपने ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि लोग आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं बदलाव, क्योंकि आप पहले भी बहुत ज़्यादा अड़ग थे, मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे और अब भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत और अड़ग हो। पहले आपके जीवन में जो बदलाव आए हैं जिसके चलते अब आप बिल्कुल भी बदलाव नहीं करते हो और आपके अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आते हैं।
आपने परिस्थितियों के साथ जीना सीख लिया है। यह रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।